प्यार। आमेन। परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। और आज हम यीशु के बलिदान के द्वारा, जो यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, आज हम आजाद कर दिए गए हैं, आज हम परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए। यीशु नाम में सारी सामर्थ है। जो व्यक्ति यीशु के नाम पर पूरे दिल से विश्वास करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जो व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वचन में लिखा है यीशु का नाम पुकारोगे, जो यीशु का नाम पुकारता है वो उद्धार को पाता है। जो यीशु का नाम पुकारता है, विश्वास करता है, वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। वचन कहता है जितनों ने यीशु की ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को आज तक परमेश्वर ने काला होने नहीं दिया। जो कोई यीशु नाम पर विश्वास करता है उसका पूरा संसार बदल जाता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम में सारी सामर्थ है, परमेश्वर की सारी सामर्थ है। आमेन। सामर्थ है यीशु के नाम में, सामर्थ है यीशु के नाम में, सामर्थ है यीशु के नाम में, सामर्थ है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, हर बंधन टूटे,
परमेश्वर की चंगाई बहाल हो रही है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आप कैसा भी डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। कैसा भी आप डिस्करेज महसूस कर रहे हैं, प्रभु यीशु का नाम उन बंधनों को तोड़ रहा है। प्रभु यीशु का नाम उन बंधनों को तोड़ रहा है और आपके जीवन में शांति को बहाल कर रहा है, आनंद को बहाल कर रहा है, जीवन को बहाल कर रहा है। प्रभु यीशु का नाम हर बंधन को तोड़ देता है और मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु की शांति, प्रभु की चंगाई इस समय बहाल हो रही है। प्रभु की सफलता इस समय बहाल हो रही है। प्रभु का जीवन इस समय बहाल हो रहा है और आपको मुक्ति दे रहा है, आपको शांति दे रहा है, आजादी दिला रहा है। और आज का दिन उद्धार का दिन है और प्रभु आज इस समय आपको उद्धार दिला रहे हैं। आपकी सारी मुसीबतों में से, सारी समस्याओं में से परमेश्वर आपको उद्धार दिला रहे हैं। आमेन। हर बंधन टूटे, 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 बंधन टूटे। प्रेम है यीशु के नाम में, प्रेम है यीशु के, एकता, एकता है यीशु के नाम में, एकता है यीशु के। प्रेम, प्रेम है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। श्राप टूटते हैं यीशु के नाम पर विश्वास करने से, चाहे वो कैसे भी क्यों ना श्राप हो, पुरखों से चले आ रहे श्राप हो, कोई भी बंधन क्यों नहीं है, वो सब टूट जाते हैं आपकी जिंदगी से और आप मृत्यु से जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। आमेन। बंधन टूटे, 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 हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटे। आमेन। आज विश्वास कीजिए, जो भी रोग और बीमारी के बंधन थे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से रोग नहीं है, बीमारियां नहीं है, लेकिन जो भी रोग और बीमारी ने आपके शरीर में जगह बनाई थी, आज अभी इस समय आपके अच्छे पिता ने आपको उससे छुटकारा दिला दिया है। आपके जीवन में जो भी दुष्ट के काम थे, परमेश्वर ने आपको आपके जीवन से उन बंधनों को तोड़कर छुटकारा दिला दिया है। आमेन। केवल विश्वास, केवल विश्वास हमारे संसार को बदल देता है। केवल विश्वास के द्वारा हमारा संसार बदल जाता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे अच्छे प्रभु हैं यीशु। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको, और हर सांस के साथ यीशु आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु हम, क्योंकि आप योग्य प्रभु हैं, आप अच्छे प्रभु हैं, आप अच्छे प्रभु हैं, भले प्रभु हैं। कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई बीमारी, कोई मृत्यु आपकी ओर से नहीं है यीशु। इसीलिए प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपने क्रूस पर इन सारी गंदगियों को, दुष्ट के सारे कामों को हरा दिया है और आपने हमें जीवन से बढ़कर ठहरा दिया है। आमेन। हालेलुया। तेरी ही स्तुति करता रहूंगा, तेरी आराधना हरदम करूंगा। हर सांस के साथ यीशु, हर सांस के साथ, दुखों में भी प्रभु, अगर कोई ऐसा समय आता है प्रभु आपका नाम महिमा पाता है यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु आपको। धन्यवाद यीशु। हरदम करूंगा तेरी स्तुति, करता रहूंगा तेरी
तेरी आराधना हरदम करूंगा, तेरी आराधना हरदम करूंगा। यीशु मसीह जा तूने ली, यीशु मसीह जा तूने ली, सूली चढ़ा प्रभु मेरे लिए, सूली चढ़ा प्रभु मेरे लिए। यीशु मसीह जा तूने ली, हाँ यीशु मसीह जा तूने, मर कर तू जी उठा, मर कर तू जी उठा मेरे लिए, 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 मर कर तू जी उठा मेरे लिए। मैन हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर गए यीशु, और आप हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे स्थान पर गाड़े गए, और फिर आप मरकर जी उठे, क्योंकि आप कभी मर नहीं सकते थे यीशु। आप परमेश्वर का पवित्र मेमना है प्रभु, और यीशु आपने मृत्यु पर जय पाई, आपने शैतान पर जय पाई, आपने इस संसार की हर बात पर जय पाई यीशु आपने। आप इसीलिए कहते हैं कि वो विश्वास तुम्हारे अंदर है जो संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ प्रभु, आपने अपना वो विश्वास हमारे अंदर दे दिया जो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रभु, आपके विश्वास के आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप से विश्वास नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के कोई ये विश्वास नहीं कर सकता कि यीशु आप ही प्रभु हैं। प्रभु, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, और अभी तक प्रभु इनका नया जन्म नहीं हुआ, आपके राज्य में प्रभु अपने विश्वास का आत्मा आप इनके हृदयों में भेजें, अपने विश्वास का आत्मा आप इनके हृदयों में भेजें, ताकि इनका जीवन पूरी रीति से रूपांतरित हो जाए, इनका संसार पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए। प्रभु, ये मृत्यु से जीवन में चलने लगे, ये श्रापों से आशीषों में चलने लगे, ये रोगों और बीमारियों से चंगाई में चलने लगे, ये हार से, कंगाली से सफलता में चलने लगे, क्योंकि प्रभु आपका वचन सच्चा है और आपका वचन ऐसा ही करता है। प्रभु, ये पापी से धर्मी बन जाए, ये अशुद्ध से पवित्र बन जाए, क्योंकि आपके बलिदान के द्वारा आप हमें ये सब कुछ गिफ्ट में, उपहार में देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, इन सब के हृदयों में आज आपका वचन गहराई से उतरने पाए, और प्रभु आज हम फिर से आपसे सीखें कि प्रभु हम क्या क्या और बना दिए गए हैं, आपने हमारे लिए और क्या क्या कर दिया है यीशु। आप हमारे अंडरस्टैंडिंग को और खोलेंगे और सहायता करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। इसीलिए हम बहुत अच्छे हैं। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपका जीवन अब यीशु में है, इसीलिए आपका जीवन बहुत अच्छा है। हालेलुया, आमीन। आज के इस रविवार के दिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ, और जो लोग नए पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत सारा प्यार और आपका भी दिल से स्वागत करती हूँ। और आज फिर से प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हम पर अपने वचनों को, यीशु के वचनों को खोलने के लिए, रिवील करने के लिए, ताकि हम फिर से जो कुछ यीशु ने हमारे लिए, यीशु हमसे इतना प्यार करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया। वो प्यार वर्णन से परे का प्यार है, वो प्यार बहुमूल्य अनमोल प्यार है, और उस प्यार में
आपके लिए सब कुछ पहले ही अच्छा कर दिया है। और जितना अधिक आप सुसमाचार को सुनते हैं, वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करते हैं, आपके भीतर विश्वास एक्टिवेट रहता है, कार्य करता है आपके अंदर से वो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्योर अनअडल्टरेट हम मैसेज को सुने, सुसमाचार को सुने, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ताकि लोगों के बंधन टूटे, लोग आजादी का जीवन जिए, और लोग अपनी सच्ची पहचान को जब जानते हैं तो उनके जीवन पूरी रीति से रूपांतरित हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, वो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब वो मसीह में कौन है। आमीन। बहुत सारे लोगों को हम संसार में देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो चर्च में भी आते हैं, हम उनको भी देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और अपने जीवन में निरंतर वो किसी न किसी रीति से संघर्ष कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह यही होती है कि वो अपनी इस नई पहचान को जो मसीह में परमेश्वर ने उन्हें दे दी है, जो कि हम लास्ट वीक भी हमने वचन शेयर किया था कि हम अब मसीह के साथ हमेशा के लिए एक कर दिए गए हैं। और जब हमें अपनी उस पहचान के बारे में परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है तो हमारा जीवन अलग स्तर पर होता है, हम अलग स्तर पर जीने लगते हैं, हम कोशिशों के जीवन से बच जाते हैं और हम फिर सफलता का जीवन जीने लगते हैं। हम रेस्ट में बने रहते हैं, हम हमेशा विश्राम में बने रहते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम कौन है मसीह में। जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि अब मसीह में, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मसीह में, इसका क्या अर्थ है कि मेरी आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ मसीह में, मुझे पता नहीं है। और यकीन जानिए, जब तक नहीं पता होता तब तक ही दुष्ट उस व्यक्ति के जीवन में अपने झूठ को, अपनी धोखेबाजी को, अपने झूठे आरोपों को, अपने दोषारोपण को या घमंड को उस व्यक्ति के जीवन में ला सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि अब वो मसीह में कौन है, तो वो इन सारे झूठों से आजादी पा लेता है। आमीन। तो अभी जो हम वचन पिछले हफ्ते भी हमने देखा, यूहन्ना से देख रहे थे हम, यूहन्ना 17 में हमने देखा था कि यीशु ने यहाँ पर प्रार्थना की कि यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले, ये हमारे लिए यीशु ने आखिरी प्रार्थना की क्रूस पर जाने से पहले, और उन्होंने यहाँ कहा कि जैसा तू, परमेश्वर से कह रहे हैं, हे पिता, जैसा आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे लिए प्रार्थना की कि हे पिता, जैसे आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ, वैसा ही पिता ये भी हम में हो। हम, और वह महिमा जो आपने मुझे दी है, मैंने उन्हें दे दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसा कि हम एक हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और कहा कि जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है, जगत ये जान जाए, वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा है। परमेश्वर क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें अपने साथ एक कर दिया। ये यीशु की प्रार्थना थी और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को पूरा किया यीशु के द्वारा। तो यहाँ ये प्रार्थना जो यीशु ने की, पिता की इच्छा के अनुसार की, जो पिता चाहते थे हमेशा से ही कि हम उनके साथ एक हो जाएं। बहुत लोगों को ये वचन का प्रकाशन नहीं है, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम शायद बहुत सारी प्रार्थनाओं से हम उनके साथ एक होंगे, शायद हम बहुत सारे उपवास करने से हम परमेश्वर के साथ एक होंगे, शायद हम अपने एफर्ट्स डालेंगे, हम बहुत सारा वचन पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के साथ एक होंगे। वो सोचते हैं वो जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए कर दिया है, हमें अपने साथ एक कर लिया है, वो उसके लिए निरंतर कोशिशें करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वास्तव में क्रूस पर क्या घटा है, वास्तव में क्रूस पर क्या हुआ है। तो परमेश्वर का हृदय और यीशु का हृदय आपके प्रति, मेरे प्रति प्रेम से भरा हुआ है, जुनून से भरा हुआ है। और उस समय भी जब यीशु आए थे क्रूस पर मरने के लिए, तो
तो परमेश्वर आप और यीशु आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपको अपने साथ एक करने के लिए क्रूस का दुख, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। तो यीशु के साथ जब हम बोलते हैं कि हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, हमें परमेश्वर ने यीशु के साथ एक कर दिया है, तो इसका क्या अर्थ है कि हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, यानी कि हम यीशु के की समानता में बना दिए गए हैं और यीशु के स्वभाव के साथ हम अब एक कर दिए गए हैं। यीशु के स्वभाव के साथ हम एक कर दिए गए हैं। मुझे दुख होता है ये देखकर कि कलीसियाओं में आज भी लोग मोरालिटी को प्रीच कर रहे हैं, सिर्फ वो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को प्रचार नहीं कर रहे हैं, यीशु के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें लोगों को क्या करना है। वो ये नहीं बता रहे कि यीशु ने क्या कर दिया है, वो लोगों को ये बता रहे हैं कि अभी भी उनको क्या करना है। लेकिन वचन में हमने जब देखा है कि अभी हम यीशु के साथ उनकी समानता में एक कर दिए गए हैं, यीशु में कोई पाप नहीं है और हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, इसीलिए आज हमारे अंदर, हमारी आत्मा में भी पाप का बीज नहीं है। हाँ, वचन में लिखा है कि अब जो मसीह में है, जो यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, वो पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर पाप का बीज ही नहीं है। पहला यूहन्ना 3 में लिखा है वो पाप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके अंदर पाप का बीज नहीं है। परमेश्वर ने खुद हमें अपनी धार्मिकता में अपने साथ एक कर दिया है। परमेश्वर ने खुद हमें अपनी पवित्रताई में अपने साथ एक कर दिया है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि अब जो हम जो विश्वास करने वाले हैं, हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का बीज अब हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए हम मोरालिटी को प्रीच नहीं करते। हम किसको प्रीच करते हैं? हम सुसमाचार, जो यीशु का, मसीह का सुसमाचार है, हम उसका प्रचार करते हैं। क्योंकि जब हम मसीह का प्रचार करते हैं तो एफर्टलेस चेंज, बदलाव, जो व्यक्ति अपनी कोशिशों से अपने में बदलाव नहीं ला सकता, सपोजिंगली किसी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है, या किसी को बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत है, या किसी को किसी तरह की गंदी पिक्चर देखने की आदत है, गंदे तस्वीरें देखने की आदत है, पोर्नोग्राफी की आदत है, या किसी भी तरह की और कोई लत है किसी बंदे के अंदर, तो वो व्यक्ति अपने आप को खुद नहीं बदल सकता। पर जब वो ये सच्चाई को जानता है कि अब मेरे अंदर मैं और यीशु अब एक हो चुके हैं, मैं यीशु की समानता में, परमेश्वर ने मुझे एक बना दिया है और अब मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है, और यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी पहचान है। अब मैं वो पुराना मनुष्य नहीं हूँ। वो पुराना मनुष्य क्रूस पर विलुप्त कर दिया गया है, मर गया है, खत्म कर दिया गया है यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। अब वो पुराना इंसान जो पहले मसीह में आने से पहले था, वो अब नहीं रहा, बल्कि अब मैं एक नया इंसान हूँ। परमेश्वर ने मुझे नई सृष्टि बना दिया है। आमेन। तो यीशु ने हमें अपने साथ एक करने के लिए, अपने स्वभाव में एक करने के लिए, अपनी समानता में बिल्कुल अपने साथ एक कर लेने के लिए, अब आप और यीशु दो नहीं हैं, आप और यीशु एक हैं। वचन में लिखा है ना, इफिसियों 5 में लिखा है कि जैसा पति और पत्नी, वचन में लिखा है शादी हो जाने के बाद जो पति और पत्नी है वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, वो अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहेंगे और दोनों एक तन होंगे। और वहां लिखा है इफिसियों 5 में, जैसा वो एक तन होंगे, ये उदाहरण दिया गया है मसीह का कलीसिया के साथ, कि अब हम मसीह के साथ, हम जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं होती है, चर्च कोई प्लेस नहीं है जहां हम जाते हैं। हम यीशु की चर्च है, हम उनका घर है, हम उनका मंदिर है। अब वो हमारे अंदर रहते हैं। तो हम यीशु और हम दो नहीं हैं, हम और यीशु अब एक हो चुके हैं, और हम अब हमें कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है। जैसे पति और पत्नी एक तन होते हैं, ऐसा ही हम यीशु के साथ एक आत्मा करके जुड़ चुके हैं, उनके साथ एकता में आ चुके हैं, उनके साथ एक हो चुके हैं। आमेन। और अब केवल आपको क्या करना है? अब एक होने के लिए क्या आपको कुछ करना है?
आपको स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचने के लिए, यीशु के साथ एक होने के लिए, परमेश्वर का प्यार पाने के लिए, परमेश्वर की स्वीकृति पाने के लिए, शुद्ध होने के लिए, माफी पाने के लिए, धर्मी होने के लिए, पवित्र होने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने में बदलाव लाने के लिए किसी भी एफर्ट की जरूरत नहीं है। आपको अपने जीवन में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास की जरूरत है, जो परमेश्वर आपके विषय कहते हैं, जो उनकी राय है आपके प्रति, जो उनकी सोच है आपके प्रति। आपको सिर्फ उसके साथ राजी होने की जरूरत है कि हाँ पिता, मैं ये विश्वास करता हूँ, हाँ पिता, मैं ये विश्वास करती हूँ कि अब मैं वो पुराना इंसान नहीं हूँ, अब मैं यीशु के साथ, यीशु की समानता में एक हो चुका हूँ। अब मेरे अंदर मेरा स्वभाव खत्म हो गया, वो जो पुराना पापी स्वभाव था। इसका क्या अर्थ हुआ कि अब हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है, हम यीशु के स्वभाव के साथ एक कर दिए गए हैं। यानी कि पाप का बीज, पहले पापी स्वभाव था हमारे अंदर, अब पाप का बीज हमारे अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब हम धर्मी बना दिए गए हैं और अब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। आमेन। अब हमारे अंदर वो पापी स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम झूठ में जीते रहते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को जानते नहीं हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या कर दिया। इसीलिए हम वो पाप का जीवन जीते चले जाते हैं, इसीलिए हम उसमें से बाहर नहीं उभर कर आते हैं। पर जब आप विश्वास करने लगते हैं, हर दिन जब आप पाप करते हैं, जब आप गलती करते हैं, जब आप फेल होते हैं, आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। परमेश्वर मुझे ये नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे मसीह में देख रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे मसीह में अपने समानता में एक कर दिया। आप दोष नहीं लगाते, आप अपने ऊपर आरोप नहीं लगाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन आरोपों से बचा लिया है, हमें छुड़ा लिया हमेशा के लिए। तो अब हम अपने पे आरोप नहीं लगाते, अपने पे दोष नहीं लगाते। जब हम गलती करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, गिल्ट में नहीं जाते अब हम, बल्कि अब हम अपनी जब गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हम अपनी नई पहचान जो मसीह में अब परमेश्वर ने हमें दे दी है। क्या क्या दे दिया हमें? हमें माफ कर दिए गए हैं, हम स्वीकार कर लिए गए हैं, हमें शुद्ध ठहरा दिया, हम धर्मी बना दिए गए हैं, हम प्रेम किए गए हैं, हम स्वीकारे गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर का समर्थन अब हमारे साथ है। परमेश्वर ना केवल हमें प्यार करते हैं, परमेश्वर हमें पसंद भी करते हैं। आमेन। हम उनकी पसंद हैं। हम अपने में कमियां देखते हैं, गलतियां देखते हैं, हम सोचते हैं नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे को कौन पसंद करेगा, मेरे में इतनी बुराइयां हैं। पर परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है और अब वो ना सिर्फ आपको प्यार करते हैं, बल्कि आपको पसंद भी करते हैं। आमेन। तो अब परमेश्वर क्या चाहते हैं? अब हम वो जो परमेश्वर ने हमें बना दिया है, हम परमेश्वर इतने अच्छे हैं, उन्होंने दोनों चीजें हम पे रिवील करी। पहली कि परमेश्वर कौन है और दूसरी हम कौन है। आमेन। जो व्यक्ति ये दोनों चीजों को दिन रात खोजता है कि बस मुझे यही चीजें छुटकारा देंगी, मुझे बस सिर्फ कुछ नहीं जानना और मुझे केवल यही सच्चाई को जानना है, यकीन जानिए आप इस धरती के सबसे आजाद व्यक्ति होंगे। आमेन। तो यीशु कौन है? बाइबल हमें क्या बताती है कि यीशु कौन है? वचन हमें बताता है यीशु प्रेम है। यीशु प्रेम है, वचन हमें बताता है। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। तो अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु अच्छा है, अच्छे हैं और हमारे अच्छे चरवाहा हैं। यीशु ने कहा मैं मन का दीन और नम्र हूं। तो यीशु क्या है? यीशु प्रेम है, यीशु अच्छे हैं, यीशु मन के दीन और नम्र हैं। ये यीशु का स्वभाव है, ये यीशु का स्वभाव है और ये अब आपका भी यही स्वभाव है। जैसे यीशु मन के दीन है, नम्र है, प्रेम है, अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। यीशु दयालु है, आप भी दयालु हैं। आपको अपने लिए इन सच्चाइयों को, भले आपको अपने व्यवहार में ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए तो हमें विश्वास करना है कि हम इन सच्चाइयों को अपने दिल में विश्वास करें कि भले मेरे को अपने व्यवहार में, बाहर के बिहेवियर में बड़ी कमियां दिखती हैं, बहुत प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बना दिया है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, मैं उसके साथ राजी होऊंगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और अब आप भी क्या है?
आप उस पुनरुत्थान के साथ यीशु के जो मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ है, अब आप उसके साथ एक कर दिए गए हैं। हालेलुया। अब आप उसके साथ एक कर दिए गए हैं। वो जो जीवन है, अनंत जीवन है, आप उसके साथ एक कर दिए गए हैं। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैं 5-6 चीजें ले रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है कि यीशु ने अपने विषय में क्या कहा। तो जो यीशु ने अपने विषय में कहा, जो वो है वही आज हम भी हैं। तो यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। द्वार मैं हूं का क्या अर्थ है? स्वर्ग में प्रवेश करने का, अनंत जीवन में प्रवेश करने का। स्वर्ग मतलब अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब जो कभी नहीं खत्म होगा, हम कभी नहीं मरेंगे। हम जो व्यक्ति एक बार यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु के साथ एक हो जाता है। यीशु को मृत्यु छू नहीं सकती, इसीलिए हमें भी कभी मृत्यु छूएगी नहीं, छू नहीं सकती हमें मृत्यु। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। तो जो यीशु में आ जाता है वो उसको मृत्यु छू नहीं सकती, वो हमेशा के लिए जीवित रहता है, वो कभी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि अब पुनरुत्थान की सामर्थ उस व्यक्ति के अंदर है जो मुर्दों को जिंदा करती है। आमेन। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। तो पिता तक जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। इसीलिए हम आज प्रेम के साथ एक कर दिए गए हैं, सिद्ध प्रेम के साथ, हम सिद्ध शांति के साथ एक कर दिए गए हैं। आपके अंदर प्रभु ने अपनी सिद्ध शांति को भरा है, आप सिद्ध शांति के साथ एक कर दिए गए हैं। आप यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को जब समझने लगते हैं कि यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ कितनी सामर्थी है जो अब आपके अंदर है, तो आप इस संसार को खुद को परिभाषित नहीं करने देते, ना खुद के व्यवहार को खुद को डिफाइन करने देते हैं कि आपका व्यवहार जो है, जो बिहेवियर आपका है, आप ये सोचे मैं कितना गंदी माँ हूं, मैं कितना गंदा बाप हूं, मैं कितना गंदा पति हूं, मैं कितनी गंदी पत्नी हूं। आप खुद को फिर इन नामों से नहीं एड्रेस करते। आप अपनी पहचान इसके द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा नहीं रखते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब आप यीशु में, उनकी एकता में उनके साथ एक कर दिए गए हैं। जैसा यीशु अच्छे हैं वैसा आप भी अच्छे हैं। जैसा यीशु दीन और नम्र है वैसा आप भी दीन और नम्र हैं। जैसा यीशु दयालु है, दया का सागर है, वो दया से भरे हुए हैं। यीशु ने बोला मैं न्याय से प्रसन्न नहीं होता, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। और आज हम उस दया के साथ भी एक कर दिए गए हैं, हम उस सिद्ध शांति के साथ एक कर दिए गए हैं। हम जो कुछ यीशु ने हमें बना दिया उनके स्वभाव के साथ हम एक कर दिए गए हैं। इसीलिए हम अपनी गलतियों को, अपने फेलियर्स को, अपने बिहेवियर को हम अपनी पहचान नहीं, हम अपने पे आरोप नहीं लगाते, हम अपने पे दोष नहीं लगाते कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं। हम डिफाइन नहीं करते खुद को, हम खुद को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि अब हम अपनी सही आइडेंटिटी, हम सही पहचान जानते हैं कि अब हम मसीह में कौन है। अब हम मसीह में सिद्ध प्रेम के साथ एक कर दिए गए हैं। अब हम मसीह में सिद्ध शांति में है। आमेन। जो कुछ यीशु है वो सब हम है। यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें अपने साथ एकता में एक कर लें। आमेन। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम उनके साथ, उनके स्वभाव में एक हो जाएं। और अब हमारा जीवन अब जब यीशु में पाया जाता है तो जो कुछ यीशु है वो सब कुछ हम भी हैं। तो आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, अपने व्यवहार के बदलाव की ओर फोकस नहीं करना कि मैं, बहुत बार लोग अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो खुद को दोषी मानने लगते हैं। बहुत बार लोग अगर प्रार्थना नहीं करते तो खुद को दोषी मानने लगते हैं। बहुत बार लोग अगर चर्च नहीं जा पाते तो खुद को दोषी मानने लगते हैं, खुद पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से ये थॉट्स नहीं है। परमेश्वर, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी, परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाते हैं। पहले परमेश्वर चाहते हैं आप उनके साथ, उनकी पहचान में, पहले जो उन्होंने आपके लिए कर दिया उस एकता में रेस्ट करें अपने अंदर, कि अब कोई भी चीज, कुछ भी मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। मैं यीशु के द्वारा मैं उनके साथ हमेशा के लिए एक कर दिया गया हूं।
और अब मैं यीशु के साथ एकता में हूं, उनके समान हूं और उनके स्वभाव के साथ एक कर दिया गया हूं। तो आपका फोकस बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर, आपके व्यवहार को बदलने पर नहीं होता। आप बिल्कुल नहीं सोचते उसके बारे में, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। आप अपनी नई पहचान, अब जो मसीह में आप हैं, आपका सारा फोकस उसको सीखने में, उसको समझने में कि जो कुछ यीशु ने अपने पुनरुत्थान में के द्वारा कर दिया, वो क्या कर दिया मेरे लिए, आप उसी को सीखते हैं, उसी में बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति उसको सीखता है, समझने लगता है, बढ़ता है, फिर वो शैतान के किसी झूठ को एंटरटेन नहीं करता। जब दुष्ट आरोप लेकर आता है, जब दुष्ट दोष लेकर आता है, जब दुष्ट नकारात्मक बातों को लेकर आता है, फिर आप उन बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या कर दिया। और जो कुछ यीशु है वो अब आप भी हैं। यूहन्ना 15:5 में हमने पिछली बार पढ़ा था कि यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे, यानी कि बहुत फल उत्पन्न करोगे। यदि तुम केवल मुझ में बने रहोगे, यानी कि जैसा एक पेड़ की जड़ जमीन में जुड़ी रहती है, जब तक उस पेड़ की जड़ जमीन के अंदर है तब तक वो पेड़ फलता है। जिस चीज का बीज उसके अंदर डाला होता है वो वही फल फलता है। तो यीशु ने बोला, और जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अब हम यीशु के साथ एक आत्मा करके जुड़ चुके हैं। यीशु की पहचान, धार्मिकता, पवित्रता, उनकी बुद्धि, यीशु की बुद्धि के साथ हम एक हो चुके हैं। तो क्योंकि अब हम उनके साथ जुड़ चुके हैं परमेश्वर के द्वारा, तो अब हम हमेशा अच्छा फल फलेंगे। वचन में लिखा है, बुरा पेड़ बुरा फल लेकर आता है, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं थे अपनी सच्ची पहचान को, तो हम बुरे बुरे फल उत्पन्न करते थे। हम दुष्ट के साथ राजी होकर हम उसका फल उत्पन्न करते थे। हम खुद पर भी आरोप लगाते थे, दोष लगाते थे, हम दूसरों पर भी दोष लगाते थे, हम दूसरों पर भी आरोप लगाते थे। बट अच्छा पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता है। तो अब जब आपके अंदर वो पाप का बीज खत्म कर दिया गया है और अब आप यीशु की समानता में उनके साथ एक कर दिए गए हैं, यीशु के स्वभाव के साथ एक कर दिए गए हैं, अब आपके जीवन से प्रेम का, दीनता का, नम्रता का, आपके जीवन से अच्छाई का फल उत्पन्न होगा। क्यों? कैसे उत्पन्न होगा? जब आप ये विश्वास करते हैं कि अब आप यीशु के साथ उनकी समानता में एक कर दिए गए हैं। यदि आप नहीं इस पर विश्वास करते कि आप यीशु के साथ, आप सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मैं यीशु के साथ एक हो सकता हूँ, मेरा भी तो कोई पार्ट है, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे को, शैतान आजकल वर्ड यूज करता है डिसिप्लिन, और हम ये सोचते हैं डिसिप्लिन वर्ड जो है वो अच्छा वर्ड है। ये बहुत थोड़ा फर्क है इस चीज में कि वो आपको कुछ भी शब्द देकर आपको बरगलाना चाहता है। वो आपको ये कहना चाहता है, तेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है, तू वचन अच्छा नहीं पढ़ता, तू वचन नहीं काफी पढ़ता है, तू दशमांश नहीं देता है, तू चर्च नहीं जाता है, तू अच्छा नहीं बोलता है, तू अच्छा नहीं करता है, तेरे में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो वो आपको कुछ भी एफर्ट्स में लगाना चाहता है, आपको कुछ भी कार्यों में लगाना चाहता है, ताकि वो आप पर दोष, जिस दिन आप वो नहीं करेंगे उस दिन वो आप पर दोष लगाने आ सके कि बस हो गया धर्मी बन गया धर्मी, बस कर लिया, इतना ही करना था, बस इतना ही था। तो उसके लिए फिर आसान हो जाता है जब आपको वो एफर्ट्स की तरफ लेकर जाता है। पहले से ही आप यीशु के साथ एक हैं, पहले से ही आप ऊंचे पर उठा लिए गए हैं, पहले से ही आप परमेश्वर के साथ उनके दाहिने हाथ पर बिठा दिए गए हैं, सबसे ऊंचे स्थानों पर बिठा दिए गए हैं पहले से ही। ये काम पूरा हो चुका है। तो हम एफर्ट्स नहीं करते, बल्कि हम अपनी नई पहचान को जो मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने दी है, हम उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं कि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मेरे लिए क्या क्या पूरा कर दिया है। जब आप उसको समझने लगते हैं तो बाहरी तौर पर आप वचन पढ़ेंगे, आप दिल से वचन पढ़ेंगे, आप गिल्ट की वजह से नहीं वचन पढ़ने जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप गिल्ट की वजह से प्रार्थना करने नहीं जाएंगे कि अरे यार मैं बिल्कुल ही बेकार आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ही अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता, मैं तो बिल्कुल आराधना स्तुति नहीं करता हूँ, मेरे तो बड़ा थर्ड क्लास बंदा हूँ मैं, कैसे परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, कैसे मेरे जीवन में आशीष आएगी, कैसे मेरी जिंदगी में शांति आएगी। हम ऐसा सोचते हैं, पर सबसे पहले शुरुआत किस बात से होती है कि यीशु प्रेम है,
आप प्रेम के साथ एक कर दिए गए हैं। यीशु सिद्ध शांति है, आप सिद्ध शांति के साथ एक कर दिए गए हैं। कुछ करने से शांति नहीं आएगी, आपके अंदर पहले से आप सिद्ध शांति के साथ एक हो चुके हैं। आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आप पहले से ही वो हैं। आप शांति के साथ एक हो चुके हैं। आपको चंगाई के लिए एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही चंगे हैं। आपको अपनी मानसिकता को देखने की और समझने की जरूरत है कि अब आप चंगाई के साथ एक हो चुके हैं। आप जहां रहते होंगे, आप जिस कमरे में होंगे, आप जिस घर में होंगे, आप जिस मिनिस्ट्री में होंगे, लोग बीमार होंगे अगर, तो आप में से चंगाई उनको छुएगी और वो चंगे हो जाएंगे। तो हम इस झूठ को नहीं जीते। सिम्टम आते हैं, हम सबकी जिंदगियों में आते हैं, लक्षण आते हैं, लेकिन हम उनके साथ राजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम यीशु के साथ उनकी चंगाई में एक कर दिए गए हैं। हालेलुया, आमेन। और जब हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु में हैं, तो हम अपने जीवन में एफर्टलेस चेंज देखते हैं। जैसे यीशु ने बोला, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे। यानी कि यदि आप इस सच्चाई के प्रति जागरूक रहोगे कि कोई भी अब मुझे यीशु से काट के अलग नहीं कर सकता। मैं और यीशु एक हो चुके हैं, हम एक होकर जुड़ चुके हैं। अब कोई भी ऐसी तलवार नहीं बनी, कोई ऐसा हथियार नहीं बना, कोई ऐसा हथौड़ा नहीं बना, कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि वो आपको यीशु से अलग कर दे। वचन में लिखा है ना कि ना तो स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई सृष्टि। अब कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कैसे कोई मुझे अलग कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने साथ, अपने प्रेम के साथ मुझे एक कर दिया है। अब कोई भी ताकत आपको उनसे अलग नहीं कर सकती। आपका पाप, आपका फेलियर, आपकी गलती, आपका रॉन्ग बिहेवियर, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने अगर स्तुति आराधना नहीं की, तो भी आप परमेश्वर के साथ एक हैं। आप उनकी सिद्ध शांति के साथ एक हैं। आप उनके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ एक कर दिए गए हैं। आप हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ चुके हैं। हालेलुया। जब आप ये विश्वास करते हैं कि मैं प्रेम के साथ एक हूँ, मैं शांति के साथ एक हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन के साथ एक हूँ, तो आप बहुत फल फलते हैं। तब आप बहुत फल फलते हैं, क्योंकि यही आपकी पहचान है। दुष्ट आता है आपको ये बताने के लिए कि देख तेरे में ये प्रॉब्लम है, देख तू अच्छा नहीं है, देख तुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, देख तुझ में बहुत प्रॉब्लम है, देख तू अच्छा नहीं है। वो आएगा आप पर आरोप लगाने के लिए, और आप क्योंकि अपने बिहेवियर को फोकस रखे हुए हैं, आप क्या बोलेंगे? हाँ अच्छा काम है, मुझे कहाँ चाहिए को मुझे प्यार करे। एक्टिंग करते हैं लोग मुझे प्यार करने की ना, मुझ में क्या अच्छा है जो मुझे प्यार करेंगे, मुझे पसंद करेंगे। झूठा है इनका प्यार, ये मुझे प्यार। लोग भी जब आपको प्यार करेंगे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब लोग आपको पसंद करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान अपने बिहेवियर की तरफ है, अपने कर्मों की तरफ है, अपने तरफ है कि आप क्या करते हैं। आपका सारा फोकस उसके ऊपर है। पर परमेश्वर क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं ना कि परमेश्वर उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। जो केवल वही सच्चा प्यार कर सकता है आपको, जो इस सच्चाई को अपने हृदय में गहराई से जानता है कि परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है। परमेश्वर ने मुझे पूरे दिल से माफ कर दिया है। परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं, सिर्फ प्यार नहीं करते, मुझे पसंद भी करते हैं। परमेश्वर ने मुझे यीशु के साथ एक कर दिया है। अब मैं बिल्कुल पूरी रीति से यीशु के समान और यीशु के स्वभाव में एक कर दिया गया हूँ। जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को फोकस रखता है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सच्चे दिल से प्यार करता है। और आप भी जब इन सच्चाइयों पर विश्वास करने लगेंगे, आप बाहरी तौर पर अपने आप को नहीं देखेंगे, मैं बदसूरत हूँ, मैं भद्दा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ये हूँ। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो कुछ भी कर सकती है आपके लिए, जो कुछ भी कर सकती है आपके लिए। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, तो आपको सिर्फ अंदर पीस और रेस्ट में बने रहना है कि बाहरी तौर पर शरीर में कोई रोग हो सकता है, कोई बीमारी के लक्षण आ सकते हैं, आपको कोई भी आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको उसको फोकस करने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ बदलाव कैसे लेकर आऊं। आपको उन सच्चाइयों पर विश्वास करने की जरूरत है कि अब मैं मसीह में कौन हूँ, अब परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कर दिया। जब आप उसको फोकस करते हैं तो बाहरी बदलाव एफर्टलेसली आता है आपकी जिंदगी में। आमेन। यूहन्ना 15:5 में यीशु ने बोला,
पहले ए में बोला 15 के ए में कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यीशु यहाँ कह रहे हैं मुझ में बने रहोगे तो जो मैंने अभी आपको सब बताया बहुत फल उत्पन्न करोगे, पर यदि मुझ में बने नहीं रहोगे तो अपने आप में तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप में तुम सामर्थहीन हो, शक्तिहीन हो, आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। पर यदि मुझ में बने रहोगे, मुझसे अपना जीवन पाओगे, मुझसे अपनी सप्लाई पाओगे, जो कुछ मैं हूं वो सब तुम भी पाओगे, तुम्हारे जीवन में भी वो सब बनेगा। तो यीशु कहते हैं कि जिंदगी मुझ में है तो मुझसे जिंदगी ले लो, मुझसे अपनी जिंदगी पा लो। तो जब हम यीशु में बने रहते हैं यानी कि हम अपनी सोचों में हम परमेश्वर के साथ हर पल राजी होते हैं, ना अपने बिहेवियर को देखते हैं, ना दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, संसार की राय हमारे प्रति क्या है, लोगों की राय हमारे प्रति क्या है, अपने प्रति हमारी राय पहले से क्या है, जो झूठ हम जी रहे होते हैं। तो आप उसके अनुसार नहीं जीते, बल्कि जो यीशु आपके विषय सोचते हैं, जो राय रखते हैं, परमेश्वर जो आपके विषय सोचते हैं, जो राय रखते हैं, फिर आप उसके अनुसार जीने लगते हैं और फिर आप यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ जो आपके अंदर है, आप उसको अपने जीवन में हर पल अनुभव करते हैं। जहां आप कमजोर हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों की परवरिश को लेके बहुत ज्यादा चिंता करते हो और आप उनको कभी कभी फालतू डांट देते हैं, कभी कभी मार देते हैं। उसके बाद क्या आता है? आरोप खुद पर, दुष्ट आता है आप पर आरोप लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए। दुष्ट के पास मेन दो चीजें हैं, दोष और घमंड। तो वो क्या करता है हमारी जिंदगी में आकर? वो आता है दोष लेकर, आरोप लेकर और घमंड लेकर। तो हम ये जान जाते हैं जब भी दोष की बातें हमारे मन में वो लेकर आना चाहता है, घमंड की बातें लेकर आना चाहता है, जो उसकी सोच, जो उसकी राय है हमारे प्रति, तो हम उसको नहीं लेते हैं, बल्कि जो परमेश्वर की सोच और राय हमारे प्रति है, हम केवल और केवल और केवल और केवल हम उस पर फोकस रखते हैं। और जब हम उस पर फोकस रखते हैं तो हम बहुत फल फलते हैं। आप अपने बिहेवियर में चेंज देखेंगे, आप अपने बच्चों में चेंज देखेंगे, हो सकता है पति पत्नी में आपस में मतभेद हो, आप बहुत सालों से बदलाव देखना चाह रहे हैं, बट आप बहुत एफर्ट्स डालकर वो बदलाव देखना चाह रहे हैं। बट जब आप ये जान जाते हैं कि अब आप यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, उनके साथ उनके स्वभाव में एक कर दिए गए हैं, तो आप अपने पार्टनर से उम्मीद नहीं रखते हैं, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। आपको जैसा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से गाइड करते हैं। आपको पता है कि जो डालियां हैं वो अपने आप फल नहीं उत्पन्न कर सकती हैं, वो कुछ भी कर लें, क्योंकि अगर डाली अपने आप फल उत्पन्न कर सकती हो तो आप डाली को तोड़ के जमीन पर फेंक दें तो फिर उस डाली को फल उत्पन्न करना चाहिए। अगर डाली अपने आप फल उत्पन्न कर ले तो डाली अपने आप फल उत्पन्न नहीं करती है, डाली को केवल दाखलता में जुड़े रहने की जरूरत है। कैसे जुड़े रहते हैं हम? अपनी सोचों में, अपने विचारों में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में। जब हम कोई दोष का विचार, कोई घमंड का विचार, कोई आरोप जो भी दुष्ट हमारे जीवन में लेकर आता है, जब हम उसको नहीं लेते, वो आता है अपने हमें उकसाने के लिए, वो आता है हमें वही जो पहले हम मसीह में आने से पहले जो बातें वो हम हमारे पास लेकर आता था, वो अभी भी परोसने आता है, पर हम कॉन्फिडेंट हैं अपनी नई पहचान को लेकर। अब हम जानते हैं कि अब हम मसीह में परमेश्वर ने हमें अपने साथ एक कर लिया है और अपने स्वभाव के साथ एक किया है। एक होने का मतलब क्या है? एक होने का मतलब यही है कि परमेश्वर के स्वभाव में हम जुड़ चुके हैं, और यही आज हमारी पहचान, यही हमारी आइडेंटिटी है। जो कुछ वो है वो आज हम भी हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना 5 में लिखा है, 4 में लिखा है कि जैसा वो है इस समय, वैसा ही इस समय हम भी हैं। एक जगह नीति वचन 26 में लिखा है, आई गेस, कि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। तो अगर आप अपने मन को खुला द्वार कर देते हैं और दुष्ट के सोचों को, दुष्ट की राय को, जो कुछ वो बकवास, दोष के विचार, घमंड के विचार लेकर आता है, और आप उन विचारों को ले लेते हैं, तो आप वही जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि जैसा व्यक्ति अपने मन में सोचता है वो वैसा ही बाहर से बिहेव करता है। जब आप मसीह में अपनी इस नई पहचान को, कि मैं उस दाखलता के साथ, उस जीवन के साथ, उस सिद्ध प्रेम के साथ, उस सिद्ध शांति के साथ, मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ एक कर दिया गया हूं, जब आप इन सच्चाइयों को अपने विषय में आप समझते हैं,
तो फिर आप बहुत फल फलते हैं, आपके जीवन से बहुत फल उत्पन्न होता है। आमीन। तो हम संसार की जो राय है, संसार के जो विचार हैं, जो दुनिया वाले जी रहे हैं, हम उसके अनुसार नहीं जीते। हम आज कॉन्फिडेंट हैं इस बात में कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, ना केवल प्यार, वो हमें पसंद करते हैं। उनकी स्वीकृति, उनका अप्रूवल आज मेरी तरफ है। और अब कोई भी मुझे उनके साथ, जो मसीह में उन्होंने मुझे एक कर दिया है, अब मुझे कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। मैं मसीह के साथ एकता में एक कर दिया गया हूँ। हालेलुया। तो जब आप यीशु के साथ होते हैं, तो जो यीशु हैं, बिल्कुल दाखलता और डालियों का जो रिश्ता है कि डाली अपने आप से कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकती, तो आपको हर समय चौकस रहने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कौन सा विचार परमेश्वर की ओर से आ रहा है, उनका है, उनकी राय मेरे प्रति है, और कौन सा विचार दुष्ट की तरफ से है। तो जब आप जिस विचार को भी लेते हैं, आप उसी रीति से बिहेव भी करते हैं। वो आएगा आपको अपने साथ राजी करने के लिए, पर आप परमेश्वर के साथ राजी होते हैं। और जो जीवन डालियों में रहता है, वही टहनियों में भी उत्पन्न होता है। वो जो जीवन डालियों में उत्पन्न होता है, वो उसे वृक्ष से मिलता है। जो पेड़ में जीवन होता है, वही डालियां उत्पन्न करती हैं। और वृक्ष का स्वभाव भी प्रकट करती हैं कि वृक्ष का क्या स्वभाव है। तो हमें उसके द्वारा जो डालियां प्रकट करती हैं, हमें पता लगता है वृक्ष का स्वभाव, मतलब कि वो सेब उत्पन्न करने वाला वृक्ष है, वो संतरा उत्पन्न करने वाला वृक्ष है, या वो कोई और दूसरा फल उत्पन्न करने वाला वृक्ष है। तो हमें उसका स्वभाव भी पता लगता है। तो अभी हमने देखा था कुलुस्सियों 2 में कि अब हम परमेश्वर से भर दिए गए हैं। तो अपने आप को बार बार हमें ये याद दिलाने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर से भर दी गई हूँ, परमेश्वर के स्वभाव से भर दी गई हूँ, और अब मैं परमेश्वर के समान यीशु के द्वारा एक कर दी गई हूँ। और जब आप ऐसा सोचते हैं, तो आप किसी भी अपने जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति से होकर अगर गुजर कर जा रहे हैं, तो आप वहां ये नहीं सोचते कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा व्यक्ति हूँ, मुझमें कुछ अच्छा नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, तो आप अपने आप को यीशु से अलग कर देते हैं। लोग यहाँ 10 आज्ञाओं को ले आते हैं, लोग यहाँ पर मोरालिटी को ले आते हैं कि जी क्योंकि आपने पाप किया, इसीलिए आप परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं, क्योंकि आप एफर्ट्स ज्यादा नहीं करते हैं, कोशिशें नहीं करते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए हैं। आप मुझे बताइए, जो कुछ आदम से आया था वो ज्यादा पावरफुल था, या जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान से जो हमें मिला, वो ज्यादा पावरफुल है। तो जो कुछ आदम से हमें प्राप्त हुआ था विरासत में, वो सब कुछ को यीशु पूरी तरह से खत्म करने आए थे। हमारे उस पुराने मनुष्यत्व से पूरी तरह से निपटने के लिए आए थे। वो पुराना इंसान, वो पुराना मनुष्य पूरी तरह से क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है, उससे पूरी तरह से निपट लिया गया है। और क्योंकि उस पुराने इंसान से पूरी तरह से निपट लिया गया है, आपके उस पुराने मनुष्यत्व से पूरी तरह से निपट लिया गया है, तो अब आप पापी नहीं है, जो क्योंकि आप आदम की वजह से पापी थे। अब आप कौन है? अब आप यीशु में हैं, अब आपका जीवन यीशु मसीह में है, और अब आप धर्मी हैं, पवित्र हैं और सिद्ध बना दिए गए हैं। तो यीशु का जीवन हमसे अब कभी भी अलग नहीं होता। यीशु का जीवन अब हम यीशु के जीवन के साथ एक बने रहते हैं, वो कभी भी हमारे जीवन से अलग नहीं होता है। आमीन। तो जब हम अपना विश्वास यीशु पर लाते हैं कि हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, एक आत्मा हो चुके हैं, उनका स्वभाव और आज मेरा स्वभाव एक हो चुका है, मैं यीशु की समानता में हूँ। अब मैं वो पुराना इंसान नहीं हूँ, अब मैं नया मनुष्य हूँ। इसीलिए वचन में लिखा है ना, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह में है उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, उन पर कोई दोष नहीं लगा सकता। अब जो मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि अब आपका जीवन मसीह में है, इसीलिए कोई भी दंड आज्ञा आपके लिए नहीं है। हालेलुया, आमीन। तो हमारा स्वभाव जो यीशु का था वो हमारा बन चुका है,
और जो यीशु थे, हम यीशु की पहचान में उनके साथ एक हो चुके हैं। तो आज आप कौन हैं? आज आप मिसेस मैं हूं। यीशु ने बोला मैं प्रेम हूं। अगर बोला यीशु मैं दाखलता हूं, मैं दाखलता हूं, मैं द्वार हूं, मैं सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। तो यीशु ने हर जगह मैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, प्रथम और अंतिम और जीवित मैं हूं। तो जो कुछ वो मैं हूं है, जब आप उनके साथ जुड़कर एक हो चुके हैं, भोर का तारा और दाऊद का वंश मैं हूं, यीशु ने कहा। तो जो कुछ यीशु है वो आप भी हैं। आप उनके साथ जुड़ चुके हैं। जैसे पति और पत्नी एक तन वचन में लिखा हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे, ऐसे आपको भी अलग कर दिया गया है। आप यीशु के साथ एक आत्मा होकर उनके साथ जुड़ चुके हैं। और आप, जैसा मैंने पिछले सप्ताह कहा था, आप कौन है? मिसेस मैं हूं हैं आप। जो कुछ यीशु ने कहा मैं हूं, वो आज आप भी हैं। जो कुछ यीशु ने कहा मैं हूं, वो आप भी आज हैं। हालेलुया। तो आप उनसे अलग नहीं हैं। आप जो कुछ यीशु हैं वही आप भी हैं। तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आप अपनी गलतियों को, अपने फेलियर को, आप कितना अपने बिहेवियर को, आप अपने पाप को आप फोकस नहीं करते हैं। आप खुद पर दोष नहीं लगाते हैं, खुद को कंडेम नहीं करते हैं। आप खुद को शैतान को एक्यूज करने नहीं देते हैं आप, क्योंकि अब आप जानते हैं अब आप मसीह में कौन हैं। परमेश्वर ने आपको मसीह में कौन बना दिया है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से ना खाएं जो इस संसार के लोग जैसे खा रहे हैं, हम जीवन के वृक्ष में से खाएं। जब हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाते हैं, परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि आदम और हव्वा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएं। जब उन्होंने खा लिया तो परमेश्वर ने बोला ये तूने क्या किया? जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने को मना किया था, तूने उसी वृक्ष का फल खा लिया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि हम आदम और हव्वा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएं, क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से मृत्यु उत्पन्न होती है। लेकिन यीशु जीवन का वृक्ष है। जब हम यीशु में से खाते हैं, यीशु में से अपनी खुराक लेते हैं, यीशु ने जो कुछ कहा मैं हूं, और जब हम भी उसके साथ राजी होते हैं तो हम जीवन को उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर से यीशु का स्वभाव उत्पन्न होता है। हम अपने में एक बड़ा बदलाव देखते हैं। क्योंकि हमारे प्रति राय बदल जाती है। जब तक आपके प्रति राय नहीं बदलेगी, तब तक आपकी इस संसार के प्रति राय नहीं बदलेगी। जब आप अपने पे दोष लगाना बंद करेंगे, बंद मतलब बंद, जब आप अपने पे आरोप लगाना बंद करेंगे, तभी तो जस्टिफाई करते हैं हम अपने आप को, क्योंकि हम अपने अंदर दोषी फील कर रहे होते हैं, आरोपी फील कर रहे होते हैं, तभी हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो वहां घमंड भी आ जाता है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने ऊपर दोष लगाएं, नहीं चाहते कि हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएं, क्योंकि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया था, वो परमेश्वर से अलग हो गए थे। अदन की वाटिका में से तो वो बाद में अलग हुए थे, लेकिन अपने मन से वो परमेश्वर से अलग हो गए थे, क्योंकि उनकी सोच, उनका ओपिनियन अब अलग हो गया था। क्यों अलग हो गया था? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से। तो हम अपनी सोचों में अलग हो जाते हैं परमेश्वर से। हम अपने आत्मा में परमेश्वर से अलग नहीं होते, उस जीवन से अलग नहीं होते, बट जो हमारे प्रति परमेश्वर की राय है, जो सोचे उनकी, हम उससे अलग हो जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया था आदम और हव्वा ने, इसीलिए वो परमेश्वर कभी उनके विषय में नहीं सोचते थे, जो परमेश्वर की राय उनके प्रति कभी भी नहीं थी, वो उसी के विषय में सोचने लगे। परमेश्वर की राय के विपरीत वो अपने आप को देखने लगे। परमेश्वर की राय के विपरीत उन्होंने अपने प्रति सोचना शुरू कर दिया। और अगर वो सोचिए, अगर वो रुके रहते वो पाप हो जाने के बाद भी, और वो वचन में लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से खुद को लपेट लिया, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया? स्वधार्मिकता के पत्तों से खुद को लपेटना शुरू कर दिया, खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि ये सही रहेगा। हमने गलती की, हमें महसूस हो रहा है कि हम नंगे हैं, अंदर डर आ गया था, अंदर दोष आ गया था, शर्मिंदगी आ गई थी, तो उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर आए, इससे पहले हम अपने आप को कवर कर लेते हैं। यह है रिलीजन, यह है स्वधार्मिकता।
उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की परमेश्वर के बिना, परमेश्वर से बाहर, जबकि उनको वेट करनी चाहिए थी कि हमने गलती तो कर दी है, अब देखते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो अच्छे पिता है, वो भले पिता है, वो हमें बहुत दिल, अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और वो उन्होंने हमें जब बनाया अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उनको ये याद रखने की जरूरत थी। और परमेश्वर जब हमें देखते हैं वो हमें प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और उनकी दृष्टि में हम अच्छे हैं, हमें कोई दोष और घटी नहीं है। तो अगर गलती हो भी गई थी तो उनको परमेश्वर की वेट करनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, खुद को कंडेम किया, अंदर डर आ गए, अंदर दोष आ गया, और उसके बाद स्वधार्मिकता, वो घमंड का चिन्ह कि उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से लपेट लिया। और परमेश्वर ने बोला ये तुमने क्या किया, मैंने जिस वृक्ष का फल खाने को मना किया तो तुमने वही खा लिया। और उन्होंने जब उस वृक्ष के फल में से खाया तो ये सारी गंदगी और बुराई आ गई। जो दुष्ट चाहता था, जो दुष्ट की सोच थी उनके प्रति, जो दुष्ट की राय थी उनके प्रति, वो सोचने लगे। पर परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष में से जो ये संसार खा रहा है, हम उसमें से ना खाएं, हम जीवन के वृक्ष में से खाएं, क्योंकि आज हम जीवन के साथ एक कर दिए गए हैं, आज हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। आज हम यीशु के साथ जो प्रेम है, जो सिद्ध शांति है, जो पुनरुत्थान है, जो जीवन है, जो द्वार है, जो सत्य मार्ग और जीवन है, हम उसके साथ एक कर दिए गए हैं यीशु के साथ। तो आज हम अपने आप को हम झंझोड़ें और हम अपने अंदर ये जाने कि अब मसीह में मैं कौन हूं और परमेश्वर की मेरे प्रति क्या राय है। भले मैं गलती करूं, भले मैं फेल हूं, भले मैं पाप करूं, पर परमेश्वर की राय मेरे प्रति उस समय भी कैसी होती है, जिस समय मैं गलती करता हूं, मैं गुनाह करता हूं, मैं पाप करता हूं, परमेश्वर उस समय मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो ये नहीं कहता थर्ड क्लास, इसको नहीं कभी अकल आने वाली, ये नहीं कभी सीखेगा, ये नहीं कभी बदलेगा, नीच इंसान, गंदा इंसान, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। परमेश्वर की राय आपके प्रति कोई नहीं बदल सकता, वो कभी नहीं बदलेगी। आप गिरेंगे भी तो भी वो आपको उठाएंगे, आप गलती भी करेंगे तो भी वो आपको प्यार करेंगे। उनकी राय कभी नहीं बदलेगी आपको लेकर। तो आपको भी अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है, और हर समय आपको दोष का दरवाजा बंद करने की जरूरत है, आपको शर्मिंदगी का दरवाजा बंद करने की जरूरत है, आपको डर का दरवाजा बंद करने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर ने मसीह के क्रूस के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु अगर मरकर जी नहीं उठे होते, आप यीशु के साथ एक नहीं हो सकते थे। तो यीशु की मृत्यु के साथ, वचन में लिखा मृत्यु का बपतिस्मा, जब यीशु के मृत्यु के बपतिस्मे में हम उनके साथ एक किए गए, कुलुस्सी 2 में लिखा है, और हम उसके साथ जी भी उठे हैं। तो यीशु के साथ हम क्रूस पर मारे गए, हम यीशु के साथ कब्र में गाड़े गए, और जब यीशु जी उठे, हम अलौकिक रीति से, हम दिव्य रीति से, परमेश्वर के द्वारा हम मुर्दों में से जी उठे। और ना केवल वही परमेश्वर रुक गए, परमेश्वर ने हमें उठाया अपने यीशु के साथ, और जब यीशु भी उठाए गए, हम भी उठाए गए। जब यीशु बिठाए गए स्वर्गीय स्थानों में, हम भी बिठाए गए, और अब हम यीशु के संगी, एकता में हैं, वारिस हैं। जो कुछ यीशु का है वो आज हमारा भी है, वो मेरा भी है। तो इसीलिए अब आपको अपने लिए क्रूस को और यीशु के पुनरुत्थान को बार बार सुनने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप सुनेंगे और समझेंगे, आप उतना ही आरोपों से आगाह हो जाएंगे, दोष से आगाह हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें हमेशा उस दुष्ट से बचा कर रखेंगे, वो हमें हमेशा उस दुष्ट के आरोपों से बचा कर रखेंगे। ये भी परमेश्वर का वायदा पहला यूहन्ना 5 में लिखा है कि अब जो मसीह में है, यीशु में है, परमेश्वर कहते हैं क्योंकि अब वो मुझ में है, इसीलिए मैं उन्हें बचा कर रखूंगा दुष्ट के आरोपों से, दुष्ट के दोष से। जो कुछ भी दुष्ट की राय है, मैं उसे उन सब से उन्हें बचा कर रखूंगा। केवल हमें अपनी सोचों में, अपने विचारों में परमेश्वर की सोचों के साथ और राय के साथ राजी होने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। आज यही विराम लेते हैं, रुकते हैं, और मैं चाहती हूँ आप इस वचन को मेडिटेट करें, इस वचन को अपने लिए बार बार सुने, बार बार इस वचन के साथ राजी हों, ताकि आप वो जय का जीवन, यीशु ने बोला तुम जयवंत से बढ़कर हो। वचन में लिखा है रोमियो 8 में कि
मसीह के उस प्रेम के कारण अब हम जीवन से बढ़कर हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम विजय का जीवन जिए, जीवन से बढ़कर ठहराए गए हैं हम। आज हम जीवन से बढ़कर जीवन जिए, हारा हुआ नहीं, कमजोर नहीं, बीमार नहीं, असफलता का नहीं, बल्कि हम जीवन जिए। आमीन। प्रेमी पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारी मदद की, सहायता की। आप हमें और गहराई में लेकर गए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा यीशु आपकी है। पवित्र आत्मा जी, सारी महिमा आपकी है। पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे, और यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। पर प्रभु, हम आपके साथ राजी हैं, इसीलिए आपकी मुर्दों में से जिंदा होने वाली सामर्थ हमारी मदद करती है, हमें संभालती है, हमारी रक्षा करती है, हमें दुष्ट के उड़ते जलते तीरों से, जो उसके झूठ, जिसकी झूठे की हर सांस झूठ फूंकती है, हमें बचाती है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कोई भी रोटी या ब्रेड ले सकते हैं, और कोई भी जूस, रूह अफ़ज़ा, कोई भी शरबत ले सकते हैं आप। तो यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, जब यीशु क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए जाने वाले थे, तो यीशु ने कहा, रोटी ली, वचन में लिखा है, और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। ये सिंबॉलिक है तो ये ब्रेड है, पर यीशु ने बोला ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तुड़वाई हमें अपने साथ एक करने के लिए। यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को दे दिया। यीशु ने बोला, मेरे प्राणों को कोई ले नहीं सकता जब तक मैं खुद अपने प्राणों को ना सौंपूं। तो यीशु ने विलिंगली हमें अपने साथ मिलाने के लिए, एक करने के लिए, अपनी देह तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हम हमेशा के लिए यीशु के साथ एक हो जाएं। वचन में लिखा, उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने ये नई वाचा का लहू बहाया। ये नई वाचा यीशु ने हम तक पहुंचाई कि मैं फिर कभी तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। तो अब परमेश्वर आपके अपराधों को कभी याद नहीं करेंगे, और आपके अधर्म के प्रति हमेशा दयालु रहेंगे। आमीन। आइए, हम प्रभु की इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपको। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा शैतान के हर झूठ से, उस लहू
चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा प्रभु यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, कीमती है, कीमती है, कीमती है। आमीन, हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने यीशु को हमारे लिए भेजा क्रूस पर मरने के लिए। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। आमीन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप इतने अच्छे पापा हैं, हमारे इतने अच्छे पिता हैं कि परमेश्वर सब कुछ जो हमें इस जीवन और भक्ति से संबंधित हमें यहाँ चाहिए था, वो सब आपने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा पहले ही दे दिया है। Amen. हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको। परमेश्वर पिता, मैं अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। परमेश्वर पिता, आप इन्हें दुष्ट से बचा कर रखेंगे, उसके सारे दोषों से, आरोपों से, जो भी वो घमंड के विचार लेकर आता है, आप इन्हें बचा कर रखेंगे, क्योंकि वो चाहता है हम मृत्यु को अनुभव करें, पर आप चाहते हैं हम जीवन और शांति में चलें। यीशु, आपका जीवन अब हमारे अंदर है प्रभु, और अब हम आपके साथ एक हैं, इसीलिए हम प्रेम में, आनंद में, शांति में, जीवन में चलेंगे प्रभु। प्रभु, हर कदम पर आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। आप इन्हें अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे, और आप जब ये कमजोर होंगे, आप इनकी मदद करेंगे। जब आपसे ये प्रार्थना करेंगे, मदद मांगेंगे, वचन कहता है कि जब कभी भी तू मुझे पुकारे, मैं तेरी सुन लूंगा। हाँ, क्योंकि हम आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आपने कहा धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद देते पिता मैं आपको। परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, चंगाई के द्वारा, सफलता के द्वारा, शांति के द्वारा, जीवन के द्वारा। परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो। प्रभु, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। प्रभु, ये जहां कहीं भी जाए, पवित्र आत्मा जी, लोग आपको अनुभव करें, आपका आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके प्रभु जी, और आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, मैं आपको सारी महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। यीशु नाम से हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। इस वचन को आप दूसरों के साथ शेयर करें, आप इस वचन को दूसरों के साथ बांटें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटें। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप YouTube का चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें वाकई में ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ आप प्लीज़ इसे बांटें, ताकि हम YouTube में लाइव आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। तो मैं आशा करती हूँ कि आज तक आपने सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिया है, हमारे लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। आप हमारे साथ, हमारे फेवर में आप ये भी ज़रूर करेंगे, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, और परमेश्वर आपको इसका कई गुना प्रतिफल देंगे। क्योंकि जो कोई व्यक्ति, वचन में लिखा, सुसमाचार के लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी करता है, इसी समय इस पृथ्वी पर वो उसका 100 गुना प्राप्त करता है। तो आप सुसमाचार, आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बढ़ोतरी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सुसमाचार के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सुसमाचार को बांटने में हमारे साथ पार्टनर बनेंगे, तो परमेश्वर आपको कई गुना आशीष देंगे इस धरती पर ही। हालेलुया। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।